एवरीवन, तो फिर मैं आ गई हूँ एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी के साथ जो आपके बालों में शाइन देगी, आपके बालों को सिल्की स्मूथ करेगी। जैसे कि आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लिया हो, आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस रेमेडी को फॉलो कर लिया ना, हफ्ते में 2 बार लगाना लाजमी है। और महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा आपको इसको फॉलो करते हुए, यानी कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इस मास्क को लगा लिया, तो 1 महीने के बाद आप बहुत बड़ा चेंज अपने बालों में देखोगे। आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपके जो हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं वो आपको दिन ब दिन कम होते नज़र आएँगे। और तीसरी चीज़, आपके बालों में एक सॉफ्टनेस आएगी, शाइन आएगी। और ये मैंने शाम को वॉश किए हैं हेयर, और अभी रात के कोई 11-12 बज रहे हैं, और अभी आप इसके रिज़ल्ट चेक करें। मैंने कुछ भी इसमें नहीं लगाया है, ना सीरम, ना लिवॉन, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ मैंने शैम्पू वॉश किया था, हल्का-सा हेयर ड्रायर यूज़ किया था और सिर्फ़ कंघी कर ली है। और ये रिज़ल्ट्स, यानी कि ये शैम्पू इतना बेस्ट है कि रात तक 6-7 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये बालों में स्टे कर रहा है। तो इसको अगर हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स कमाल के हो जाएँगे। चीज़ें बहुत ख़ास हैं, इंग्रीडिएंट्स जो मैं आपको बताऊँगी आपने वही इस्तेमाल करने हैं। अगर आप अल्टरनेटिव इंग्रीडिएंट्स की तरफ चले जाओगे तो रेसिपी ने इस तरह वर्क नहीं करना। सबसे मेन इंग्रीडिएंट इस रेसिपी में है देसी अंडा। आपने फ़ार्मी अंडा नहीं लेना, फ़ार्मी अंडा खाना भी बंद कर दें, फ़ार्मी मुर्गी खाना भी बंद कर दें। आप देसी अंडे और देसी मुर्गियों की तरफ आ जाएँ, क्योंकि फ़ार्मी मुर्गियाँ जो होती हैं उनको इंजेक्शन दी जाती है ताकि वो जल्दी से बहुत कम टाइम में वो बड़ी हो जाए और सेल करने में उनको आसानी हो। तो फिर वही अंडे, वही मुर्गी हम खाते हैं, तो फिर हमें उतनी ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स, बायोटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उतने नहीं मिल पाते जो देसी अंडे में ज़्यादा हैं। तो देसी अंडा खाना है, देसी मुर्गी खानी है, और अंडा भी हमने देसी ही लगाना है बालों में, ठीक है? उसके अलावा जो इंग्रीडिएंट्स बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो ऑयल बताऊँगी वही आपने इस रेसिपी में ऐड करना है, उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए। तो वीडियो पूरी देखते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब इस रेमेडी में आपको चाहिए 3 से 4 डंडियाँ ताज़े करी पत्ते की। और ये मेरे पास इसका प्लांट है, 4 प्लांट्स हैं मेरे पास इसके। तो इसके मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर एक देसी अंडा डाल दिया है ब्लेंडर में। उसके बाद 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अब मेरी हेयर लेंथ बड़ी है, उस हिसाब से मैंने ये इतनी क्वांटिटी बनाई है। आपकी लेंथ छोटी भी है तो भी मसला नहीं, आप इतनी ही क्वांटिटी बनाइएगा। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, किसी जार में, जग में डाल दें। उसके बाद आपने इसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करने रोज़मेरी ऑयल के, और 1 ml ऐड करना है फेनुग्रीक ऑयल। अब मेरे पास ये ऑयल एप्लीकेटर बॉटल है, आप भी ये ले सकते हैं, दराज से मिल जाती है इजीली, बहुत सस्ती बॉटल है ये। और मैंने गलती यहाँ पे ये की थी कि इसको छानना मैं भूल गई थी। मुझे लगा सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई होंगी तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें करी पत्ते जो ऐड किए हैं उसके छोटे छोटे से छिलके जो है ना वो उस बॉटल में फंस रहे थे, और मुझे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मास्क क्यों नहीं निकल रहा है। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसको स्ट्रेन ही नहीं किया। मैं दोबारा गई, जल्दी से मैंने इसको स्ट्रेन किया, बॉटल को वॉश किया। उसके बाद मैंने इसको बॉटल में दोबारा ऐड किया और फिर लगाया, तो फिर ये लगना शुरू हो गया अच्छे से। अच्छा, आपने पहले स्कैल्प पे इसको लगा लेना है, इस तरह से टॉवल पहन लीजिएगा। अगर आप टॉवल या इस तरह से कोई कुछ चादर वगैरह वेयर नहीं करेंगी तो फिर आपकी जो गर्दन है और आपके कपड़े जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपके बाल, पहली शर्त तो ये कि साफ़ होने चाहिए। आपने अच्छे से कंघी कर लेनी है। बालों की कंघी हमेशा बॉटम से किया करें, वुडन कॉम्ब इस्तेमाल किया करें। गीले बालों में कंघी नहीं किया करें, उससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बालों की जो कंघी होती है ना वो हमने बैठ के करनी होती है, खड़े होकर चलते फिरते कंघी नहीं किया करें, ठीक है? और बहुत प्यार से बालों को कंघी करनी होती है, इससे हमारे बाल बहुत कम टूटते हैं। उसके बाद हमने साफ़ स्कैल्प पे ये मास्क लगा लेना है। पहले स्कैल्प पे लगाना है, इतना बचाना है मास्क को कि वो आपके लेंथ पे भी लग जाए। अगर आपके बाल लंबे और घने हैं तो फिर आपने हर चीज़ डबल डबल करनी है रेसिपी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम लग रहा था। 1 अंडा और 2 चम्मच दही के हिसाब से मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए था, तब जाके ये मेरे पूरे बालों को कवर करता, और फिर तो रिज़ल्ट्स और ज़बरदस्त मिलने थे। और इसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लेंथ पे आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। स्कैल्प पे तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन लेंथ पे भी मिलेंगे। इतनी ज़बरदस्त शाइन आ जाती है, बहुत सॉफ्ट कर देता है बालों को। उसके बाद आपने कंघी शंघी कुछ भी नहीं करनी, बस जूड़ा बना लेना है, और इस तरह से कोई भी शॉपर या शॉवर कैप आपने
आपने बांध लेनी है, ताकि आपके बाल जो है ना वो फ़ौरन जल्दी से ड्राई ना हो जाएं और जो मास्क हमने लगाया है वो काफ़ी देर तक बालों में रहे, गीला रहे और वो पेनिट्रेट होने में भी उसको आसानी होगी। फिर इस तरह से कवर कर लेना है और फिर आप किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना मल्तास वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट था। वीडियो पूरी आपने देख ली है, तरीक़ेकार समझ में आ गया है, लगाना कैसे है, वॉश कैसे करना है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसको हफ्ते में 2 बार लगाना है, हफ्ते में चाहें तो 1 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 बार ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी शादी होने वाली है, आप ये मास्क लगाना शुरू कर दो बस। ऑयलिंग भी करनी है, लेकिन हफ्ते में 2 बार, 1 बार ये मास्क ज़रूर लगाना है। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त हेयर रेमेडी या स्किन रेमेडी के साथ, क्योंकि मैं वो लाती हूँ जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।